भारत में आने वाला है अब प्लास्टिक का नोट और पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे क्या पुराने वाले नोट। और क्या इसके साथ अब नोटबंदी भी हो जाएगी भैया। आरबीआई ने देखो टेंडर तो निकाल दिया है कि प्लास्टिक के नोट अब चाहिए भारत में, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के मन में सवाल भी शुरू हो गए कि नोटबंदी हो जाएगी क्या, फिर से लाइन में खड़े रहना पड़ेगा क्या पुराने नोट बदलने के लिए। तो आज इन सारे सवालों का जवाब बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। ये क्यों आरबीआई ने डिसीजन लिया, क्या वजह है इसके पीछे, इससे क्या बदलेगा देश में, आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आम आदमी को क्या दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, क्या नहीं, क्या सुविधा हो सकता है, वो हम बात करेंगे। और आज एक खास चीज बात करूंगा जो कोई नहीं बताया होगा अब तक आपको, कि ये करने से कोई एक कंपनी है स्टॉक मार्केट की, उसके शेयर भागेंगे इसकी वजह से। वो आज हम लास्ट में बात करेंगे, हालांकि नाम तो नहीं लूंगा लेकिन आपको हिंट देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्लाइड शुरू कर देते हैं अपना। तो स्लाइड में हमने यही लिखा है कि भारत में प्लास्टिक के नोट आ रहे हैं, आरबीआई ने ऐलान कर दिया है, क्या होगी इससे नोटबंदी, इन सब सवालों के जवाब हम देंगे। सबसे पहली चीज वजह पर समझिए कि ऐसा क्यों हुआ है। होता क्या है कि जो नोट अभी हमारे पास है ना, कागज के नोट, हर साल कुछ नोट लोगों के फट जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, चूंकि वो कागज के हैं। तो आदमी का जब नोट खराब हो जाता है तो बैंकों से उसको बदलता है। अब इस चक्कर में क्या होता है, जो देश का पैसा है, आरबीआई को हर साल लगभग 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं नए नोट छापने के लिए। पुराना फट गया तो मार्केट में नया छाप करके नया नोट तो डालना है ना, तो उसमें हर साल एक मोटा खर्चा होता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6,000 करोड़ खर्च हुआ सिर्फ पुराने नोट को नया छापने में। कोई नया नोट लाया नहीं गया, बस पुराने को बदल के नया छापा गया। 24 में खर्च हुआ था 5,000 करोड़ इसी काम को करने में, यानी कि खर्चा आप देखो हर साल बढ़ रहा है। प्लस 23 अरब नोट छापे गए थे फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो पुराने खराब हो गए थे, जो नए नोट छापे गए उनकी संख्या थी 23 अरब रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, 23 अरब नंबर ऑफ नोट्स। और हाँ, एक चीज समझिए कि ये हमारा देश पहला ऐसा नहीं है तो जो दुनिया में करने जा रहा है। दुनिया में 60 से ज्यादा देश ऐसे ऑलरेडी हैं जहां पर या तो पूरी तरीके से प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं या फिर पार्शली चल रहे हैं। तो एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है ये। और सबसे बड़ी वजह क्या है, छपाई की बढ़ती कॉस्ट, जो मैंने आपको ये बताया, हर साल नए नए नोट छापने और पुराने बदलने का खर्चा बढ़ता जा रहा है। कैश की डिमांड डिजिटल पेमेंट के बावजूद बनी हुई है, ये बात समझिएगा। हालांकि आप कहोगे हम तो ज्यादातर खर्चा अब यूपीआई कर रहे हैं भैया, एटीएम से पैसे नहीं निकालते हैं, लेकिन एक बात समझिए, भारत ना गांव का देश कहा जाता है। बड़े शहर बहुत लिमिटेड हैं, छोटे शहर और गांव ज्यादा हैं, वहां आज भी ज्यादातर काम कैश में लेन देन में होता है। तो कैश की डिमांड अभी भी भारत में बनी हुई है। और 10 और 20 जैसे छोटे नोट सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में घूमते हैं और सबसे जल्दी खराब होते हैं। हाँ, जो अब छोटे शहर की जैसे हम बात कर रहे हैं तो 500 का नोट हर आदमी लेके नहीं घूमेगा, 100 का नोट नहीं घूमेगा, उसके लिए चलो यूपीआई यूज कर लेता है। लेकिन छोटे शहरों में ज्यादातर 10 के नोट 20 के नोट यूज करते हैं और सबसे ज्यादा खराब भी वही होते हैं और सबसे ज्यादा संख्या भी उन्हीं की है। तो इसलिए उनको छापने का खर्चा अच्छा खासा हर साल का होता है। उसके बाद ये जो नोट आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट, दरअसल ये पूरी तरीके से प्लास्टिक नहीं होंगे, ये पॉलीमर होंगे। पॉलीमर कहने का मतलब प्लास्टिक जैसा ही होगा। अब जैसे पूरा प्लास्टिक का नोट हो जाएगा तो आप उसको मोड़ करके पर्स में कैसे रखोगे, लेकर के कैसे घूमोगे, वो दिक्कत होती है। पॉलीमर में अच्छी बात यह है कि बहुत थिन प्लास्टिक होता है, बड़े आराम से मुड़ जाएगा, बड़े आराम से पर्स में रखा जा सकता है। हाँ, ये फटेगा नहीं, अब जबरदस्ती कैंची से काटो तो कट ही जाएगा, लेकिन जो आम पानी में गल जाता है, फट जाता है, घिस जाता है, वो सब इसके साथ नहीं होगी। यानी कि फायदा क्या होगा, एक बार नोट अगर छप गया तो वो चलता ही रहेगा। शुरुआत में आरबीआई का खर्चा सिर्फ नोट छापने का होगा, दोबारा उसके बदले नया नोट छापने का खर्चा नहीं होगा, जो अभी हो रहा है। अब कागज की जगह प्लास्टिक का बेस होगा, जो मैंने बोला पॉलीमर होगा। ये सप्लाई कौन करेगा, हाँ, आरबीआई ने टेंडर निकाला है। अभी टेंडर निकालने का मतलब जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, बाहर के देशों में ये प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं, उन कंपनियों के जो बनाने वाले हैं उनके लिए टेंडर निकाला है कि भैया आओ अप्लाई करो, जिनका हमको समझ में आएगा उनको टेंडर देंगे ये काम करने का। ठीक, अब भारत में तो कोई अभी कर नहीं रहा, तो बाहर के जो सक्सेसफुल करने वाले हैं उनको इनवाइट किया गया है। अब इस प्लास्टिक के नोट में कई सारे एडवांस फीचर्स होंगे। एडवांस फीचर्स क्या होंगे, इसकी जो इंक होगी वो इंक कुछ खास होगा, उभरा हुआ इंक होगा, जिसकी वजह से छू करके भी पता चल जाएगा कि ये नोट असली है नकली। अभी क्या होता है, कई सारे चालाक लोग जेरोक्स कर लेते हैं, कलर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो पूरा सपाट ही होता है, तो पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए कि असली है कि नकली है। आज जिसको समझ है तो कर लेगा, लेकिन इस चक्कर में क्या होगा, चूंकि उभरा हुआ इंक होगा तो कोई भी आदमी बड़े आराम से छू करके समझ में आ जाएगा असली है कि नकली, क्योंकि जब जेरोक्स आप करोगे तो उसमें इंक उभरा हुआ नहीं होता है। पानी व गंदगी रेसिस्टेंट, ये गलेगा नहीं, लंबे समय तक ये साफ बना रहेगा। नकली नोटों पर लगाम बनेगा भैया, ये वाला पॉइंट अभी डिटेल में समझाता हूं भी। नकली नोट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉलीमर नोट की नकल करना क्यों मुश्किल है, होता क्या है, ट्रांसपेरेंट विंडो प्लस होलोग्राम। हर नोट पर ना कुछ प्लास्टिक के चमकीले होलोग्राम जैसे होंगे,
वो होलोग्राम को किसी भी तरीके से आप जेरोक्स नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, और जो चमक उसकी होती है वो सिर्फ ओरिजिनल में ही होगा, नकली में वो चमक होगी नहीं। तो एक नजर में देख करके समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली, तो बड़ा आराम से आदमी असली नकली पहचान लेगा। कलर शिफ्टिंग इंक होगा, मतलब अलग अलग मल्टी कलर के लिंक होंगे, आप अलग अलग एंगल से देखोगे, अलग अलग कलर्स उसमें दिखेंगे। रेज्ड टेक्सटाइल प्रिंट, उंगली से महसूस होने वाला उभरा हुआ प्रिंट, जो मैंने अभी आपको बताया। माइक्रो लेंटरिंग होगी, आंखों से न दिखने वाला बारीक टेक्स्ट होगा। हाई रेज प्रिंटर से भी रेप्लिकेट करना इसको मुश्किल होगा, मतलब जो हाईफाई जो प्रिंटर है ना, उससे भी इसको रेप्लिकेट नकली नोट नहीं बनाया जा सकता। अब यहां पर एक डेटा आपको देता हूं, 74% गिरावट। कनाडा का यह डेटा है। कनाडा में पहले पेपर वाले नोट चलते थे, और जब प्लास्टिक के नोट वहां पर लाए गए तो प्लास्टिक के नोट लाने की वजह से नकली करेंसी जो वहां आ रही थी उसमें 74% का गिरावट आ गया, मतलब नकली नोट की संख्या घट गई। अब ये ऑस्ट्रेलिया का डेटा है। ऑस्ट्रेलिया में 1996 से लेकर 2000 के बीच हर 1 लाख में से 16 नोट नकली मिला करते थे, लेकिन जब प्लास्टिक वाला नोट आया तो उस 1 लाख में से 3 नोट नकली रह गए। अब देखो पूरी तरीके से तो खत्म नहीं होगा, ये साढ़े लोग तो रहेंगे दुनिया में हर जगह, जो हर चीज का तोड़ तो ढूंढेंगे, लेकिन हाँ इसकी संख्या बहुत ज्यादा घट गई, यानी कि 80% ऑस्ट्रेलिया में भी घट गया नकली नोट आने का दर। ठीक, 60 से प्लस पहले से पॉलीमर नोट चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भारत पहली बार नहीं चल रहा, 60 से ज्यादा देशों में ये ऑलरेडी या तो पूरी तरीके से या पार्शियली चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला देश बना था, 1988 में सबसे पहले पॉलीमर नोट लाने वाला ऑस्ट्रेलिया था। और पूरी तरह पॉलीमर पर जो शिफ्ट हो गए वो कुछ ये देश थे, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, इनमें पूरी तरीके से पॉलीमर नोट यानी कि प्लास्टिक वाला नोट चलता है। ये कुछ देश हैं जहां पर मिक्स है, पेपर के भी हैं और प्लास्टिक के भी है, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ये सब देश हैं। उसके बाद भारत ने ऐसा पहली बार ये करने जा रही है क्या? कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो पहली बार नया इनोवेशन, नहीं पहली बार नहीं हो रहा। भारत में 2012 में भी ये कोशिश की गई थी, इसी तरह की कोशिश, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। क्यों? समझिए, ये कुछ जगह है, सरकार ने 10 रुपए के 1 अरब पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल को अप्रूव किया था उस वक्त 2012 में। अलग अलग जियोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशन वाले 5 शहरों में ट्रायल होना था, इन शहरों में ट्रायल होना था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। बंद इसलिए कर दिया गया कि जब वो नोट बना करके एटीएम मशीन में डाला गया तो एटीएम मशीन को समझ ही नहीं आ रहा था कि भैया असली नकली किस तरह का नोट है ये। लेकिन अब क्या होगा, अब ये क्यों किया जा रहा है, अब जो एटीएम मशीन आ रही है ना, अब वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो प्लास्टिक के कागज के नोट में भी असली नकली फर्क समझ सकते हैं। प्लस 60 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी चल रहा है और एटीएम मशीन्स भी हमारी बाहर से बन के आती हैं, तो मशीन्स कैपेबल हैं कि उनको पहचान सके। 2012 में एटीएम मशीन्स कैपेबल नहीं थी, तो इसलिए उस ट्रायल को रोकना पड़ा था। ठीक है, अब क्या लगा ये मैंने आपको बताया। अच्छा, साथ में ये भी बता दूं, ये पायलट प्रोजेक्ट है। ये 10 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोट से पहले शुरू किया जा रहा है, सिर्फ इन्हीं दोनों नोटों के साथ, और ये पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब ट्रायल, ये ट्रायल है, देखा जाएगा मार्केट में छोड़ करके, सब कुछ सही चल रहा है, एटीएम मशीन्स रिकॉग्नाइज कर पा रही हैं, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। धीरे धीरे इस ट्रायल को पूरी तरीके से लाया जाएगा। एक बार 10 और 20 समझ में आ जाएगा काम कर रहा है, फिर 100 के नोट, फिर 500 के नोट, इन नोटों पर भी लाया जाएगा। इसके डेडलाइन 2027 तक दी गई है, 27 में पूरी तरीके से ये आ जाएगा, भारत में सारे पॉलीमर नोट ही होंगे। अब सवाल यह है कि क्या फिर से ये नोटबंदी है? तो बड़ा वाला नहीं, कतई नहीं। नोटबंदी का मतलब क्या होता है, जो पुराने नोट थे उसको बंद कर दिया, एक झटके में नया नोट आ गया, अब उसके लिए आपको लगना पड़ेगा बैंक के लाइन में। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ट्रायल है, 10-20 के नोट बना के मार्केट में छोड़े जाएंगे, पुराने भी रहेंगे, और हमेशा से धीरे धीरे क्या होगा कि कभी भी पुराने नोट बंद नहीं किए जाएंगे, वो अपने आप मार्केट से गायब हो जाएंगे, आपको कहीं जमा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, बाद में धीरे धीरे इसको सिस्टम में लाया जाएगा। पॉलीमर नोट सिर्फ एक एक्स्ट्रा विकल्प के तौर पे सिस्टम में शामिल होंगे, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई भी बदलाव एक साथ नहीं होगा, रातों रात लागू नहीं होगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब ट्रायल से शुरू हो रहा है। शुरुआत सिर्फ 10 रुपए से और 20 रुपए के नोट से होगा, बाकी नोट बाद में देखे जाएंगे। 2016 की नोटबंदी की तरह कोई अचानक सर्कुलेशन नहीं होने वाला है यहां पर। ठीक, अब इसमें खर्चा कितना आएगा ये बात बताओ भैया। अब जैसा मैंने आपको बताया है कि 24 में 5,000 करोड़ खर्चा आया था, 25 में 6,000 करोड़ खर्चा आया था पुराने नोट के बदले नए नोट छापने में। यह खर्चा पूरी तरीके से गायब हो सकता है। हाँ, शुरुआत में खर्चा ज्यादा जरूर होगा, क्योंकि अचानक से आप नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हो सकता है ये प्लास्टिक नोट छापने की कॉस्टिंग ज्यादा पड़े, लेकिन वन टाइम का कॉस्ट है, पहली बार का खर्चा है। बार बार रिपीट नोट छापने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार नोट मार्केट में आ गया वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। शुरुआती लागत ज्यादा हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग की उम्मीद है। ग्लोबल सप्लाई चेन इससे अच्छा होगा। भारत में नोट छपते कहां हैं और कौन छापता है? ये बेसिकली कुछ जगह है, नासिक है, देवास है, मैसूर है, सालबोनी है, यहां पर भारत में नोट छापे जाते हैं। आप पूरा रोड मैप एक नजर में अगर आपको मैं समझाऊं तो 18 अगस्त 2026 की डेडलाइन दी गई है, भैया टेंडर फाइनल हो जाना है इस डेट तक। कोई जिसका टेंडर फाइनल होगा उसके साथ काम शुरू होगा, मटेरियल फाइनलाइज होगा, पायलट लॉन्च कर दिया जाएगा, 10 रुपए 20 रुपए के नोट के साथ इवोल्यूशन किया जाएगा, और फाइनली 2027 तक सारे मार्केट में पूरी तरीके से प्लास्टिक के नोट, पॉलीमर के नोट आ चुके होंगे। अब यहां पे कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली हैं, 3 बड़ी बातें। नोटबंदी कतई नहीं है ये,
शुरुआती छोटी और सोच समझ करके ये चीजें शुरू की जा रही है। भारत के लिए नया नहीं है, 60 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी चल रहा है। अब एक सवाल यह है कि आम आदमी को क्या दिक्कत हो सकती है। आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा कब कागज का नोट प्लास्टिक के नोट में तब्दील हो गया, आपको जरा भी पता नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, फायदा जरूर होगा, देश का पैसा बचेगा, आरबीआई का पैसा बचेगा, अच्छी खासी सेविंग होगी। अब उस सवाल पर आ जाते हैं जो शुरुआत में मैंने बोला था कि एक ऐसी कंपनी है उसको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अब आपको हिंट देता हूं, सुनिए। किस चीज का नोट आएगा? नोट किस चीज का बनेगा? पॉलीमर का। तो आपको यह देखना है कि शेयर मार्केट में कौन सी ऐसी कंपनी है जो पॉलीमर सबसे ज्यादा बनाती है। जो सबसे ज्यादा पॉलीमर बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अब जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे तो उसका शेयर भागेगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भैया कौन सी वो कंपनी है। एक ही कंपनी है जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी तो एक ही होगी किसी फील्ड में, तो जो सबसे बड़ी है वो एक कंपनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में नाम लिख करके बताओ भैया। और जिनको नहीं समझ में आ रहा, मुझे लग रहा है कमेंट देख करके आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैं नहीं बता सकता, लेकिन लोग तो बता ही सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी। समझ में आई? आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। इतना आसानी तरीके से कोई कॉन्सेप्ट को जो आप समझा देते हैं, कोई नहीं समझा पाता। चलो भैया, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सागर सिन्हा सर ने हमें आरबीआई द्वारा लाए जा रहे नए बदलावों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही यह भी समझाया कि आने वाले समय में आपकी जेब में रखा नोट और बाकी करेंसी किस तरह बदल सकते हैं, इन बदलावों के पीछे क्या वजह है और एक आम नागरिक के तौर पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको नई और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो अब आप किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय सही जानकारी के आधार पर फैसला ले पाएंगे। इसलिए इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण बदलावों को समय रहते पहचान सकें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सागर सिन्हा सर की ऐसी ही ज्ञानवर्धक और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।